अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट, अब तक आपने सबक नंबर 31 तक पढ़ लिया और आज आपको पढ़ने की बारी है सबक नंबर 32 चैप्टर नंबर 32। जी स्टूडेंट, जैसे कि मेरा मामूल है कि मैं हमेशा आपको पढ़ाता हूं तो पहले आपको हालात ज़िंदगी से बाखबर करता हूं। चूँकि इम्तिहान में अक्सर क्वेश्चन ये आते हैं तो आपको इनके बारे में भी पढ़ना होगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं क्या पढ़ना है। सबक नंबर 32 चैप्टर नंबर 32 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा के बारे में, उनकी हालत ज़िंदगी हमें आपको पढ़ना है। सुनिए, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी नाम है और तखल्लुस उनका सौदा है। जी स्टूडेंट, यही आपको रटना है। क्या है उनका तखल्लुस? क्या है? सौदा है। वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था। जी स्टूडेंट, वालिद का नाम मिर्ज़ा मोहम्मद शफ़ी था और दादा की और उनके सन पैदाइश के सिलसिले में मुहक्किकीन के दरमियान काफ़ी इख्तलाफ रहा है। यानी कि बहुत सारे जो हिस्ट्री लिखने वाले हैं, तारीख लिखने वाले हैं, उन लोगों के दरमियान इख्तलाफ रहा है कि उनकी पैदाइश कब हुई है, कब नहीं हुई है। मुख्तलिफ मुहक्किकीन की राय से बहस करते हुए अहबाब खलीफ नकवी ने 1125 हिजरी से इत्तफाक किया। यानी कि 1125 हिजरी उनकी पैदाइश बताते हैं और ये सन हकीकत से ज़्यादा करीब है। इस तरह कहा जाता है कि सौदा तकरीबन 1713 में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1713 में पैदा हुए। उनके अजदाद और इब्तदाई हालात के बारे में ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है। ज़्यादा उनके बारे में हिस्ट्री नगार को पता नहीं है। उनके वालिद तिजारत के पेशे से ताल्लुक़ रखते थे। क़ियास यह है कि सौदा का बचपन नाज़ो न्याम में, यानी कि अच्छे ख़ानदान में परवरिश हुई। उनके तालीम और तरबियत का हाल भी मालूम नहीं है। मुसहाफ़ी ने उन्हें कम इल्म कहा है। यानी कहा है, मुसहाफ़ी जो एक बहुत बड़े राइटर हैं वो कहते हैं कि उनकी तालीम कम थी। किसने कहा है? मुसहाफ़ी ने कहा है कि उनके पास इल्म कम थी। लेकिन काजी अब्दुल वदूद का ख्याल है कि इबरतुल गाफिलीन का मुसन्निफ जायज़ा नहीं हो सकता है। सौदा की शादी कब हुई और किससे हुई और उन्हें औलाद थी या नहीं थी, इस बारे में वसूख से कुछ कहना मुहाल है। यानी कि कुछ की कहना कोई कन्फर्म नहीं, यानी कि सही नहीं है कि उनकी शादी किससे हुई, कब हुई, उनकी औलाद थी या नहीं है। इनके बारे में जो मुअर्रिखीन हैं, हिस्ट्री लिखने वाले हैं, तारीख लिखने वाले हैं, इससे वो खामोश है। आगे लिखते हैं कि वालिद के इंतकाल के बाद बकिया हिस्सा, वालिद के इंतकाल के बाद सौदा की फौज में मुलाजमत के हवाले मिलते हैं, लेकिन मुलाजमत का ज़माना बहुत मुख्तसर रहा। सौदा ने अपनी उम्र का बकिया हिस्सा उम्र की मुसाहबत में बसर किया। बसंत खां, ख्वाजा सर, अहमद खान, नवाब अमादुल मलिक, गाजीउद्दीन खान वगैरह, मेहरबान खान रंद, शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला, आसिफुद्दौला उनके मुरब्बी व कफील हैं। 1781 में बमकाम लखनऊ वफात पाई। जी स्टूडेंट, याद रखिएगा, 1781 में बमकाम लखनऊ कहाँ वफात पाई? लखनऊ में वफात पाई और आगा इमाम बाकर के इमाम बाड़े में दफन हुए हैं। ठीक है। मदाज शनासी और खुश गुफ्तार थे। अपनी हर मुरब्बी का उन्हें तकर्रुब हासिल था। यानी जिन लोगों से उन्होंने तरबियत पाई थी, उनका तकर्रुब इनका खास तौर से हासिल था। जी स्टूडेंट, सौदा पहले फारसी में मश्क सुखन करते थे। सिराजुद्दीन अली खान आरजू ने तवज्जो दिलाई, उर्दू में शेर कहना शुरू किया। वह फारसी में खान आरजू से और उर्दू में शाह हातिम से मशवरे सुखन करते थे। यानी कि फारसी ज़बान में खान आरजू से और उर्दू में शाह हातिम से। यही सब टर्निंग पॉइंट है। आपको पूछा जाता है कि किसके शागिर्द थे उर्दू में, किसके शागिर्द थे फारसी में, याद करना होगा।
तो फारसी में खान आरजू से और उर्दू में शाह हातिम से मशवरा सुखन करते थे, यानी कि बात में उनसे मशवरा करते थे। उन्हें अपने वक्त का मलकुश शोरा भी कहा जाता है, लेकिन उन्हें ये खिताब किसी सरकार या दरबार से नहीं मिला था। मौसीकी से उन्हें खासा शगफ था, यानी कि लगाव था, और कुत्ते पालने के शौकीन भी थे। सौदा ज़दुर्रंज थे, लेकिन अफो गुजर से काम लेते थे, यानी उनके पास बहुत सारे लोगों ने तकलीफ पहुंचाई, उसके बावजूद भी ये सब्र शुक्र से काम लेते थे। सौदा ने गज़ल, कसीदा, मसनवी, हिजो, सलाम, मरासी और रुबाइयात वगैरह मुख्तलिफ असनाफ सुखन में अपनी तबीयत की जौहर दिखाए हैं। गज़लों के अलावा कसीदा और हिजियात में उन्होंने बड़ा नाम पैदा किया। कसीदे के वो बादशाह तस्लीम किए जाते हैं। कौन? पूछा जाएगा इम्तिहान में कि कसीदे का बादशाह किसे माना जाता है? अब बोलेंगे किसको? सौदा को। किसको? सौदा को कसीदे का बादशाह तस्लीम किया गया है। तज़ीके रोजगार, ये देखिए इनकी लिखा हुआ चैप्टर है, तज़ीके रोजगार उनका मशहूर तरीन हिजुया कसीदा। ये इम्तिहान में आता है कि मिर्जा सौदा का कौन सा मशहूर तरीन हिजुया कसीदा है? आप बताएंगे क्या? तज़ीके रोजगार। क्या बताएंगे? तज़ीके रोजगार। ये स्टूडेंट दिलचस्प, लेकिन अच्छा, रोजगार उनका मशहूर तरीन हिजुया हो गया, जिसमें घोड़े के पर्दे में उन्होंने मुगलिया सल्तनत और उसके सियासी व माशी जवाल की दिलचस्प है लेकिन इबरतनाक तस्वीर खींची है। किसके अंदर? तज़ीके रोजगार के अंदर। ये स्टूडेंट अब आपसे पूछ सकता है इम्तिहान में कि तज़ीके रोजगार में किस बादशाह के वक्त की कहानी को पेश किया गया? आपको बताना होगा कि मुगलिया सल्तनत। किसका? मुगलिया सल्तनत का। आगे देखते हैं, सौदा ने फारसी में एक रिसाला इबरतुल गाफिलीन के नाम से भी लिखा है। सौदा ने फारसी में एक रिसाला इबरतुल गाफिलीन के नाम से लिखा, 5 अबवाब पर मुश्तमिल। इस रिसाले में मिर्जा फाखिर मकी की उनकी इस्लाहों पर इजहार का ख्याल किया है, जो उन्होंने फारसी और सारसी कलाम परवरी थी। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू के नसरी रिसाले शोले इश्क का भी जिक्र किया है, लेकिन ये रिसाला अब कहीं दस्तयाब नहीं है। जी स्टूडेंट, ये उनकी जीवनी थी, कहानी थी। इसमें आपको याद करना होगा कि कब कैसे हुआ, उनके हालात क्या है, उन्होंने कहाँ से फारसी सीखा, किससे उर्दू सीखा, ये आपको वहाँ पढ़ लेना होगा। अब आइए आपको देखते हैं, तज़ीके रोजगार से कुछ क्वेश्चन बनते हैं जो मारूजी सवालात के नाम से जाने जाते हैं, जिसको आपको जानना जरूरी है। देखिए मारूजी ये सवालात हैं। क्या है ये? मारूजी सवालात हैं। जानना है कि उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कौन है? ये क्वेश्चन BBI क्वेश्चन है, अक्सर इम्तिहान में आता है, आपको रटना होगा। तो याद करना होगा जवाब में अलिफ, ये नुसरती है। कौन है? नुसरती हैं, जो उर्दू का पहला कसीदा गो शायर कहे जाते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, किस सिन्फ में, यहां लिखा है किस सिन्फ शायरी में तारीफ व तौसीफ किया जाता है? किस सिन्फ शायरी में तारीफ व तौसीफ बयान किया जाता है? जवाब होगा आपको बे, कसीदा है। कसीदा में तारीफ भी होती है, तौसीफ भी होती है, और इसके हेजो यानी कि शिकायत और बुराई भी होती है। तो कसीदा ऐसी चीज है जिसमें सब कुछ हो जाएगा। याद कीजिएगा, कसीदा, हम्द और नात, ये सब में बहुत डिफरेंस है, फर्क है। कसीदा में क्या होता है? तो बोलेंगे तारीफ और तौसीफ, और साथ साथ हेजुइया यानी कि शिकायत भी इसमें की जाती है। सवाल नंबर 2 है कि सौदा की पैदाइश कब हुई? जी स्टूडेंट, तो इसका सही जवाब आपको मिलेगा अलिफ, 1713 में। किसमें होगा? 1713 में। अब देखते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में सौदा के वालिद का क्या नाम था? जवाब देखेंगे आप, जवाब होगा आपको मिर्जा मोहम्मद शफी, यानी कि बे सही है। देखते हैं सवाल नंबर 5 में। सवाल नंबर 5 है कि सौदा का इंतकाल कब हुआ? जी स्टूडेंट, सौदा का इंतकाल कब हुआ? ये आपको जवाब देना होगा कि सौदा का इंतकाल, जवाब होगा जीम, यानी 1781 में इनका इंतकाल हुआ। जी स्टूडेंट, ये तमाम क्वेश्चंस हैं जो आपको याद करना होगा। अगर आपने याद नहीं किया
तो इम्तहान में आप मुश्किल में फंसा, इसलिए मेरी आपसे यही गुजारिश है कि स्टूडेंट अपने खातिर इम्तहान में तैयारी करें, इसको पढ़ें, रटें, और जो भी आपको कंफ्यूज होता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।